आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। मेहमान नवाजी और मेज़बानी में हमेशा से ही खरा उतरा है एनसीएल। कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने किया भव्य एचआर कॉन्फ्रेंस श्रम 2021 का उद्घाटन। कॉन्फ्रेंस में विश्व प्रसिद्ध मानव संसाधन विशेषज्ञों ने किया शिरकत। एनसीएल की होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने बुधवार को एनसीएल में आयोजित 2 दिवसीय भव्य एचआर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि तकनीकी ज्ञान व कौशल आधारित क्रांति के अनुरूप स्वयं को ढालना बहुत ही ज़रूरी है। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में खुद को बेहतर बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। कॉन्फ्रेंस में एक विशेष एचआर नॉलेज पार्क बनाया गया है जो आकर्षण का केंद्र है और रोचक मॉडल के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में हो रहे बदलाव व मानव संसाधन तकनीकों को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इसको भी दर्शाया गया। इस मौके पर इनकी उपस्थिति रही एनसीएल के सीएमडी पीके सिन्हा, कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक विनय रंजन, एनसीएल के निदेशक तकनीकी डॉक्टर ए सिन्हा, निदेशक वित्त और कार्मिक आर.एन. दुबे, निदेशक तकनीकी परियोजना व योजना एस.एस. सिन्हा, कोल इंडिया के विभिन्न कंपनियों के निदेशक कार्मिक, एनसीएल के सभी परियोजना के महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष व देश भर से आए एचआर पेशेवर उपस्थित रहे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आधार पर निर्धारित किया है तो एनसीएल की मशीन तो लगभग 95 से 100% के आसपास अचीव करती है टारगेट। सर कोयले को प्रोडक्शन बढ़ाने की क्या प्लानिंग है सर? कोयला का प्रोडक्शन देखिए दो चीज़ बढ़ाना पड़ेगा। एक तो जो एग्जिस्टिंग माइंस है उनका विस्तार करना और दूसरी नई माइंस खोलना, और तीसरा हो सकता है इवैक्यूएशन के पर भी हो सकता नहीं, तीसरा इवैक्यूएशन पर ही करना, और इन तीनों पर ही लगातार काम चल रहा है। सर आपने क्या उद्देश्य है और स्थानीय रोजगार में इसका क्या? देखिए स्थानीय रोजगार में क्या अंतर पड़ेगा ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि जो नई चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में एचआर को मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से हम हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों को ढालना है ताकि नई तकनीक से, नई स्किल सेट से वो लोग वाकिफ़ हो सकें। अगर नए स्किल सेट से आज के दिन आदमी वाकिफ़ नहीं होगा तो फिर नए वातावरण में काम नहीं कर। इस मौके पर एचआर प्रोफेशनल्स को संबोधित करते हुए एनसीएल के सीएमडी पीके सिन्हा ने कहा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ये ज़रूरी है कि जो प्रतिस्पर्धा है उसमें अपने आप को बनाए रखें और नई टेक्नोलॉजी और नई तकनीकी ज्ञान के साथ अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है ऐसे में कोल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी चुनौतियाँ भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में तकनीकी ज्ञान ही वो क्षमता है जो चीज़ों को बेहतर रखकर एक बड़ी चुनौती के लिए लोगों को तैयार रख सकेंगी। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के केस में 3 महीना 6 महीने का कहीं बाहर चले जाते हैं, या फिर उस कॉन्ट्रैक्टर को कहीं और काम मिल गया तेलंगाना में और वो आउट ऑफ कोल इंडस्ट्री, तो उसको वहाँ शिफ्ट कर देता अपने वर्कर को। तो ये सब प्रैक्टिकल इश्यूज है, रेलेवेंट इश्यूज है। आपका पॉइंट सही है, लेकिन आप स्ट्रेट जाके WPC के पास। Thank you. And other EHRM services that are being incorporated into the system. Sir, today I was going through my induction training. In that we were told that we are a Maharatna company with 94% non-executive staff and 6% executive staff. So as we are implementing HRMS in our system. Sir, I think that according to my perspective, that if the non-executive staff, especially those working in the mines, are incorporated into the HRMS system, they would feel more accountable to the company, and they would feel that a company is working towards their grievances. Sir, I just wanted to know your views that is it feasible that we incorporate those, especially the ground workers, because based on in the couple of days I was observing our senior officers who are working, and I saw that mostly the grievances were coming in the ground level, and if we in a way incorporate them in the HRMS, they would see that we as executives are working in what are the steps that we are taking, and they would feel that they would feel confident that आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।